और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जिसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ देश पे नहीं बल्कि बाहर तक हो रही। उसकी गूंज बहुत दूर तक जारी है और उसकी कंपन महसूस कर रहा है पाकिस्तान, पड़ोसी पाकिस्तान। वक्त आ गया है पीओके को लेने का। प्लान बन चुका है, खुलासा हो चुका है और खुद सरकार की तरफ से आ चुका है। पीओके अपना होने वाला है। भारत हमेशा से पीओके को अपना मानता है। बाकायदा उसके जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव सीट्स होती हैं, उसकी बाकायदा सीट्स हैं जो कि असेंबली में होती हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान की सेना जुल्म ढाती है और कैसे वहां के कश्मीर के लोग बार बार ये कहते हैं कि हम कश्मीर का ही हिस्सा हैं, पाकिस्तान ने जबरन क्योंकि हथियाया है, जल्द हमें साथ ले लिया जाए। भारतीय सरकार और भारत की जनता ने इसे भारत का हिस्सा मानते हुए पूरी प्रक्रिया के तहत एक एक कदम करके पूरी प्लानिंग कर ली है। पीओके में रह रहे लोग भी भारत में विलय की मांग लगातार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का मुकुटमणि भी कहा था। अब लंदन विदेश मंत्री, तभी मैंने कहा ना कि सरकार ने प्लानिंग कर ली, लंदन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सिर्फ पीओके को भारत में मिलाना बाकी है और उसके बाद कश्मीर से जुड़े सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। कश्मीर समस्या ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। एक नादान पाकिस्तानी रिपोर्टर था, उसने कोशिश की किसी तरीके से सुर्खी बटोरने की, जो कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की जाती है। एस जयशंकर ने उसको साफ कह दिया, हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। बस इलीगली कुछ हिस्सा ले लिया था जिसने पाकिस्तान ने, बस वो वापस लेना है। कश्मीर इज सॉल्व। ये सुनिए और ये देखिए पहले। पीओके को लेकर भारत ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं विदेश मंत्री का वो बयान जिसे सुनकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहा है। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो सुना आपने विदेश मंत्री का ये बयान। ब्रिटेन के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करने को लेकर दिए बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओके को लेकर दिए बयान का बीजेपी नेता राम कदम ने समर्थन किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे कैसे नकार सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर देश के लोगों के मन में जो चल रहा है, एक न एक दिन उनकी इच्छा पूरी होगी। एस जयशंकर के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को वापस ले सकती है। इसे लेने से कौन रोक रहा है? उन्होंने करगिल युद्ध का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उस समय क्यों नहीं पीओके लिया गया। विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया, चलिए एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। जब करगिल का वार हुआ, क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते। ला सकते हो तो लाइए, लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक,
लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है, उसकी बात क्यों नहीं होती, उसका जिक्र क्यों नहीं होता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर कहा, मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या था और उन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए लंदन के चैथम हाउस कार्यक्रम को क्यों चुना। संसद में पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है कि पीओके भारत का हिस्सा है। इस मुद्दे को विदेश में उठाना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। जम्मू कश्मीर असेंबली में भी बहुत दफ़ा इसके ऊपर बहस हुई। द ओनली टू वेज टू गेट इट बैक इट आइदर बाय टॉक्स और बाय वॉर। तो जंग का तो मामला है नहीं, बातचीत से वो चाहते नहीं, तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, उस पर वो अमल करते नहीं। सो दिस इज पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत कब अपने हिस्से मिलेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो करोड़ों भारतीयों के जहन में वर्षों से है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान के बाद पीओके को वापस लेने की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, जिन्होंने कश्मीर को बखूबी देखा है, खूब सर्व किया है और बाकायदा क्या प्लान है वो जानते हैं कि हमारी आर्मी को सिर्फ एक सिग्नल की ज़रूरत है, पीओके तो हमारा ही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह है जो कि हमें कंटिन्यू कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल वॉइस, और अजय शुक्ला भी जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले प्रदीप सिंह, मैं आपसे चाहता हूं कि जैसे ही एस जयशंकर विदेश मंत्री ने लंदन में, ब्रिटेन में पूरी दुनिया को बता दिया कश्मीर सॉल्व हो चुका है, पीओके हमारा है, इलीगली ऑक्यूपाइड है, बस उसको लेना बाकी है, तो क्या मैं ये मान लूं जिसे चैलेंज किया गया या फिर हम कहीं की तंज किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली में भी, तो फिर लेते क्यों नहीं या पहले क्यों नहीं लिया, तो क्या मैं ये मान लूं कि ये ऑफिशियल विदेश मंत्री की तरफ से जवाब दिया जाना एक पाकिस्तानी पत्रकार को दुनिया के मंच पर की स्ट्रेटजी, तैयारी और रणनीति बन चुकी है कि पीओके हमारा है, बस लाना बाकी है। सभी दर्शकों को नमस्कार। सचिन जी, इस चर्चा में बुलाने के लिए बहुत हृदय से आभार, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, 1991 से और उसके बाद से बहुत सारे देश, खास करके पश्चिमी स्ट्रांग लॉबी जो थी, वो बोलती थी कि हम मध्यस्थता करते आएंगे, हम इसको रिजॉल्व करा सकते हैं, मिस्टर बिल क्लिंटन या उसके बीच के भी। तो उसमें भारत कहता था कि जी, हम उस समय का नेतृत्व कहता था कि नहीं, हमारा ये बाइलेटरल मामला है, हम आपस में सुलझाएंगे। उससे हम इस स्थिति पे हैं कि हमारा जो नेतृत्व है वो अब डिफेंसिव नहीं खेल रहा है, बॉल स्टेडियम के बाहर जा रही है। तो इसके बहुत इशारे होते हैं, लेना बाकी है। जिस प्रकार से 370 हटा अपने पूरी प्रॉपर टाइमिंग के साथ, तैयारी के साथ, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, निश्चित तौर पे हमारा हिस्सा है और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का एक ऑंस का भी कोई डैमेज हो या कोई बात हो। समय आएगा। देखिए, मैं जो स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं फैक्ट वो ये है कि नेतृत्व प्लानिंग के साथ काम करता है और भारत का इस समय जो कुशल नेतृत्व है वो अपनी टाइमिंग और अपनी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। अगर मैं उन चोरों की बात करूं तो घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ये हमारी देसी कहावत है, गली मोहल्लों में बोली जाती है। ये उनकी वही स्थिति है। लेकिन चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है और हम एक जिम्मेदार देश हैं, इस क्षेत्र के, अपने इस पर्टिकुलर क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का डैमेज हो। बस आप समय की प्रतीक्षा करिए। और जिस प्रकार से पहले भी शॉकिंग न्यूज आते रहे, बहुत सारे लोगों को ये शॉक लगता रहा कि अरे 8 बजे ये क्या हो गया। एक दिन ऐसा ही न्यूज आएगा 8 बजे और हम लोग फिर तालियां बजाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और प्रार्थना करेंगे, हमारा चोरी हुआ हिस्सा वापस आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, इतना आसान है? या फिर जो तारिक मीर जो है कांग्रेस के विधायक थे असेंबली में, वो कह रहे थे कि भैया पहले कहते हो कि बायलैटरल है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्यों उठाया, और अगर लेकर आना ही है तो या तो वॉर से होगा या टॉक से होगा, टॉक होनी चाहिए।
वो कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि रणनीति बन चुकी है। जब जिसे हम ये कहते हैं ना, खुद अपने किसी हॉर्सेस माउथ, जब विदेश मंत्री अपने मुंह से ही कह दें कि बस लाना बाकी है, कोई शक रह जाता है? या आप इस पर क्या देखते हैं? म्यूट हैं डॉक्टर साहब आप। अब आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा जी। जी सचिन जी, एक अतारांकित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2977, जो लोकसभा के पटल पर पीओके के लेकर के प्रस्ताव का अंश है। 11/3/2020 को इसी सरकार के दौरान ये प्रश्न किए गए थे श्रीमती माला राय के द्वारा, और उसका उत्तर सरकार ने जो दिया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। डिटेल्स में, इतने डिटेल्स की जरूरत नहीं है, समय परमिट नहीं करेगा। उत्तर विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री उस समय थे बी मुरलीधरन। उन्होंने ये उत्तर दिया था जब पूछा गया कि क्या सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर पर संसद के प्रस्ताव की जानकारी है, तो कहा गया राज्य मंत्री के द्वारा इसका उत्तर देते हुए 22 फरवरी 1994 को दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से इस पर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। यह कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संपूर्ण केंद्र क्षेत्र, जितने क्षेत्र हैं वो सभी हमारे अभिन्न अंग हैं। मतलब ये देश के सरकार को वर्तमान में जो है, चाहे वो मंत्री जी हों अभी जो विदेश मंत्री हैं, या भारत सरकार के सभी लोगों को इस चीज की निश्चित तौर पे पूरी जानकारी है कि ये जो प्रस्ताव है दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास होना, मतलब उस समय जितने भी लोग हैं, मैं नहीं कहूंगा वो कांग्रेस भाजपा का और किसी का, सरकार थी नरसिंह राव साहब की, और ये सर्वसम्मति से कांग्रेस की सरकार ने पास करवाया कि भाई पीओके हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर के उन सभी पार्ट को हम मानते हैं जो हमारे पास। वो डॉक्टर साहब ठीक है, मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट है, वो मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट है, आप उसमें पूरी कर दीजिएगा, फिर मैं आ जाऊंगा ओपी तिवारी जी के बाद। मेरा छोटा सा सप्लीमेंट है, ठीक है। आपने कहा इसमें कोई शक नहीं है, और ये कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव था, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के वक्त आया था, ठीक है, मुझे भी याद है। पर मैं ये कह रहा हूं, मेरा सप्लीमेंट इसमें ये है, तो अब तक आया क्यों नहीं? अब तक वोकल क्यों नहीं हुए? प्रस्ताव है, आना तो पीओके चाहिए था, इससे पहले भी सरकारें रही हैं। अब बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यही प्रश्न हम भी पूछना चाहते हैं, जो लोग उस पर राजनीति करके अपनी वोट की राजनीति करना चाहते हैं। कितने साल से हो गए? आज तो 11वां साल अब होने को है, 10.5 साल 11 साल लगातार उस पर वोट लेने के लिए। ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न जहां हो, राष्ट्रीय संप्रभुता का, अखंडता का प्रश्न हो, वहां वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके हमको सोचना चाहिए। और सर्वसम्मति से हम कह रहे हैं कि भारत सरकार को रोक कौन रखा है? ठीक है, पहले नहीं आया, क्यों नहीं आया? उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार 5 साल रही, और अभी 10 साल 11 साल से सरकार है। हमसे ज्यादा सरकार तो भाजपा ने चलाई है, और इसी पर वो आज से नहीं वर्षों से राजनीति कर रही है। तो इसको लाने के लिए रोक कौन रखा है? हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा तहे दिल से समर्थन करती है भारत सरकार का कि वो जाए और पीओके को जिस तरह से लाना हो लाए। हम लोग पूरे, ठीक है प्रदीप जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। प्रदीप जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए। वही तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो तंज करते हैं, तो फिर लाते क्यों नहीं? करगिल में ले आते। संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर मैं पूछूंगा प्लान है क्या तिवारी साहब से। सचिन जी देखिए, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने तब बोला जब उस पत्रकार ने प्रोवोक किया या पूछा। सरकार अपने काम करती है, और बहुत सारे काम जो है क्लासिफाइड होते हैं, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आना जरूरी नहीं। जब उसका उचित समय आएगा सरकार उसको ले आएगी। वही तो चैलेंज कर रहे हैं ना डॉक्टर उपाध्याय, वही चैलेंज कर रहे हैं कि उचित समय। नहीं, चैलेंज नहीं है, हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, चुनौती नहीं दे रहे हैं। सरकार के अपने ढंग हैं, अपने तरीके हैं, पर उस पर जो राजनीति हो रही है और वोट के लिए जो कहानियां बनाई जाती है, कहानियां न बनाई जाए। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी पीओके को लेकर के जो अपना प्रस्ताव रखा, सर्वसम्मति से लोकसभा में भी पास हुआ, और उस पर ऑलरेडी डिप्लोमेटिक, रणनीतिक और सैनिक कार्रवाई समय समय पर होती रही है, समय और परिस्थितियों पर। लेकिन हमने कभी वोट की राजनीति नहीं की। वर्तमान सरकार सिर्फ सियासत के लिए राजनीति कर रही है। नहीं सचिन जी, अगर डॉक्टर उपाध्याय ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इस समय न केंद्र का चुनाव है, न कोई स्टेट का ऐसा चुनाव है जहां पे मुझे उसकी आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता है, और हम उसके लिए ये पैटर्न छोड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा सर कि ये सोच आप स्वतंत्र हैं रखने के लिए। लेकिन भारत की सरकार जब 370 हटाई थी तब, और उसके बाद की जो कार्रवाइयां हुई हैं तब, और आज जब कश्मीर में विकास कार्य होते हैं उसको लेकर के भी तब, कोई चुनाव को देख करके ये काम नहीं करती है। निश्चित तौर पे सरकार केंद्र में हमारी है, और हम उसको नियत समय पे ले आएंगे, और फिर हम
सर ये कितना मुश्किल, कितना आसान और सही वक्त होता क्या है? एयर मार्शल तिवारी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हेन द फोर्सेस आर रेडी, जब वो कहती हैं कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। सचिन जी देखिए, कश्मीर हमें पूरा 1948 की वॉर में मिल गया, बट अपने विजडम में डिसीजन ले लिया गया कि हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। वो राइट टाइम था, वॉर आगे बढ़ गई थी, फौज हमारी आगे बढ़ रही थी। लेकिन देखिए फिलहाल इस सेंचुरी में, इस सदक में देखिए, किसी भी देश पर आप लड़ाई करके कब्जा करना और रिटेन करना इतना संभव नहीं है जब तक कि वहां की पॉपुलेशन आपके पक्ष में नहीं है। जैसे उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि फिलहाल जैसे कारगिल टाइम हमने क्यों नहीं लिया, हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमारे तो सपोर्टर्स चाहिए ना, वहां के लोग हमारे फेवर में चाहिए, तभी जाके हम उस एरिया को रिटेन कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। ये हमने यूक्रेन और रशिया में भी देख लिया, रशिया वही एरिया रिटेन कर पा रहा है जहां पर उसकी लोकल सपोर्ट है। बांग्लादेश हमने इसीलिए जीता था क्योंकि बांग्लादेश की लोकल सपोर्ट हमारे साथ थी, तो हमने उसको रिटेन कर लिया, बांग्लादेश फ्री कर दिया। अभी देखिए पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति ऐसी हो गई है, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति खराब हो चुकी है कि इसके चारों प्रदेश के लोग अलग अलग होना चाहते हैं, वो एक दूसरे से शोषण है। सिमिलर सिचुएशन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वहां की जनता और अपने कश्मीर की जनता को देख रही है कि इनकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि हम कैसे हैं। तो इंटरनल फीलिंग उनके दिमाग में एक भावना बढ़ रही है कि हम भी हिंदुस्तान में होते तो कितने अच्छे होते। तो ये सही समय होगा और ये समय अपने आप ही आएगा, हमें कोई वॉर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को वॉर करके कब्जा करके हमें आर्मी जवानों को उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से कश्मीर इंडियन में हमारे जो कश्मीर है वहां पर लोगों की स्थिति अच्छी हुई है, डेवलपमेंट हो रहा है, और ये पहले भी स्वर्ग कहा जाता था, अब स्वर्ग बन भी रहा है। अब वही पोर्शन जो पाकिस्तान के पास है, जो कश्मीर का पोर्शन, तो बहुत ही सुंदर है, स्वाद घाटी तो जबरदस्त बहुत ही सुंदर है, जिसको तो मतलब स्विट्जरलैंड से भी अच्छा माना जाता था। लेकिन ये पाकिस्तान की वजह से इतनी हालत खराब हो गई है उसकी, ना कोई टूरिज्म है ना कुछ है, वहां इतनी पोटेंशियल थी उस एरिया में, इतना डेवलपमेंट हो सकता था। वो तो अपनी सदन में लहरा के कहता है, विश्वास हो गया है, जिसकी आर्मी कदम आएगा, नहीं जिसकी आर्मी, ठीक है अजय शुक्ला एक कमेंट आपका, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट ये कि जिसकी आर्मी ही जो है पाकिस्तान के नाम पे चल रही हो, जिसकी आईएसआई ही पाकिस्तान के नाम पे चल रही हो, जिसका सारा धंधा जो है आतंकवाद का वो कश्मीर के नाम पे चल रहा हो, वो बैठ करके कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अजय शुक्ला, क्या यही एक देरी है, क्या यही एक स्ट्रेटजी है, या फिर विदेश मंत्री के मुख से इस बार आना कि इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि एक इंच हमारा है वो तो इलीगली जो है ऑक्यूपाई किया हुआ, बस वो लेना अभी बाकी है। विदेश मंत्री का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये कहना, आप इसे कैसे भापते हैं? म्यूट हैं आप। मुझे लगता है ये ढोल बड़े समय से बजा रहे हैं कि पीओके ये, पीओके हम ले लेंगे, पीओके ऐसे कर लेंगे। मैं इसको सुनते सुनते बड़ा हो गया, आज 50 साल का हो गया हूं, और साहब तब से ये सुनता चला आ रहा हूं, तमाम तरह से होता था कि ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। तो ये तमाम मैंने सुने। मैं स्कूल में इत्तेफाक से पढ़ता था, वो संघ का स्कूल था, वहां पर भी इसी तरीके की बात होती थी। आज जब मैं इस पे पहुंचता हूं, हर चुनाव पे कहा जाता है 6 महीने में पीओके हमारे पास होगा। अभी आपने सुना ही था कि बस जितवा दीजिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, राजनाथ सिंह कह रहे थे, बहुत सारे। लेकिन मुझे लगता है, और भारत सरकार सदैव ये बात उठाती रही है संयुक्त राष्ट्र से लेकर सब जगह, कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे जिसकी रही हो, कि पीओके हमारा है, हमारा है, हमारा। जो बात तिवारी जी ने कही, मैं आंशिक रूप से इससे सहमत हूं कि जब तक वहां की जनता नहीं सहमत होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली बात, उसकी सहमति आपको लानी पड़ेगी। दूसरी बात, मैं जहां पर तिवारी जी से असहमत हूं वहां बताता हूं। मैं असहमत हूं कि तिवारी जी ने कहा कि उस समय जब भारत के साथ में मिला है अक्टूबर 1947 को कश्मीर, तभी हमें वहां तक कब्जा कर लेना चाहिए था। कैसे कर लेते? राजा कौन था वहां? राजा हरि सिंह थे। राज किसका था? राजा हरि सिंह का था। तिवारी जी, हवा में बातें नहीं होती। जो हमारा समझौता था उसमें हमें राजा का आदेश मानना था, राजा के अधीन सेना काम कर रही थी। हमारे साथ उसने पूर्ण विलय नहीं किया था, शर्तों के साथ विलय किया था। विलय का प्रस्ताव पढ़ लीजिए। मुझे लगता है तिवारी जी, कई चीजों में देखिए एक्सपर्ट होना अलग चीज है, लेकिन चीजों को आपको लीगल पढ़ने पड़ेंगे। मैं वकील हूं, मैं जानता हूं
अरे सर कि वो फौज कानून के का आदमी ठीक पहलू है, कितना 48 तो मायने रखता सर है। आपने देखा नहीं, आपने कहा कि 50 साल हो गए, मैंने तभी तो पूछा था कि क्या ये प्लान इतना फिजिबल है या इतना फिजिबल नहीं है। मतलब तिवारी जी फिर क्या पॉलिटिकल विल की कमी है या फिर कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं हाँ पॉलिटिकल, जैसे शुक्ला जी बोल रहे हैं, देखिए हाँ, मैं ये कह रहे हवा में 50 बात साल नहीं कर रहा समझ हूँ, रहा है पूरे ये लोग। सहमत हूँ। फैक्ट इज दैट उस समय जितने जब आर्मी जनरल्स थे जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उन किताबें के ऊपर बेस्ट था कि हम अच्छी पोजीशन में थे, आगे बढ़ सकते थे, जिसका हम त्याग हमें मैं शोभना आपकी मेजर बात कीजिए सर, सोमनाथ सर अब ने की किया था। बात मैं थोड़ा अजय शुक्ला जी को थोड़ा बोल दूं कि मैं कुछ किताबें गलत होगी तो मैं भी गलत हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप वकील साहब है, बिल्कुल सही है। अब देख पॉलिटिकल विल तो चाहिए, जब तक एक बार वहां बन जाएगा तो मूवमेंट करके कंट्रोल करना आसान होगा, बट पॉलिटिकल विल का भी इंप्लीमेंट करने के लिए एक सही समय चाहिए। इतनी आसान नहीं है कि अब जब चाहे उनको अंदर घुस के हार के हम कब्जा कर लें। कब्जा करना तो आसान है लेकिन रिटेन करना मुश्किल है। तो पूर्ण रूप से जब तक कि वहां जनता खुद ही परेशान ना हो जाए और खुद ही पाकिस्तान आर्मी के चलिए कम अगेंस्ट से नहीं कम हो मैं ये जाए, उम्मीद तब करता हूँ, तक मेरे इट पास इज द आज राइट वक्त टाइम इतना टू ही था। मूव इन। नहीं ठीक है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू मूव इन, ठीक है, ये पब्लिकली नहीं कहा जाता। ठीक है, पाकिस्तान में तो ये थरथराहट होती रहती है, वो जा करके किसी और प्लेटफॉर्म पे कह देता है, लेकिन एटलीस्ट हम चारों जो हैं एक ही जैसे कम से कम पेज पे हैं। कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। अब वो राइट टाइम की जो बात है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि क्या बात है, क्योंकि विदेश मंत्री की तरफ से कहना अब कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़रूर है। फिलहाल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।